अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आज के बाद ना ये क्या टाइम चल रहा है, जुलाई 2023 चल रहा है। इसके बाद स्पोर्ट की जितनी भी अपनी स्ट्रेटजीज हुआ करेंगी ना, वो होंगी ऑटोमेटिक। पिछले वीडियो के अंदर तो मैंने आपको एक एक चीज समझा दी कि किस तरह आप एनएस का जो न्यू बोट है जो कि हम बनाना चाह रहे थे, जिसको इन्होंने सिंपल डीसीए का नाम दिया, लेकिन असल में वो उसमें बड़े टाइप की स्ट्रेटजी लग जाती हैं। तो मैंने एक एक सेटिंग करके आप लोगों को समझाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको समझा दिया बस वहीं तक बात थी, तो फिर आप गलत हो। इस वीडियो के अंदर चीजें मैंने आपको बतानी है, उसके बाद आप कुछ भी मतलब करो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो आप, ठीक है, या बोट वाली ट्रेड, मतलब कुछ भी आप करना चाह रहे हो, ये बोट आपके काम आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि फुली 100% आप उसको एज अ बोट ही यूज करो, वो तो कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी हर चीज के अंदर आपको काम आएगा जब आप इसको पूरा समझ लोगे ना। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, लेकिन जरा अलग नजरिए से आज हम इसको समझेंगे, खास तौर पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी समझेंगे। अच्छा, बोट कौन सा है, सबसे पहले देख लो बाइनेंस के अंदर ये स्पॉट डीसीए बोट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पिछला वाला पूरा इसका वीडियो आपने नहीं देखा, तो मैं आप बोलूंगा कि यार उसको जरूर आपने देखना, क्योंकि उसके अंदर जितनी डिटेल से मैंने इसकी एक एक ऑप्शन समझाई है ना, वो इस वीडियो में मैं समझाने नहीं वाला। उन्हीं लोगों को इसकी ज़्यादा समझ आएगी जिसने वो वाला वीडियो देखा हुआ। ठीक है, तो ज़िंदगी आसान करना चाहते हो तो उसको ज़रूर देख लो। और इसके अंदर मैंने आपको अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे हम लोग ऑटो इन्वेस्ट यूज़ कर रहे होते थे ना, ठीक है। अब ऑटो इन्वेस्ट में क्या होता था कि आप एक टाइम सेलेक्ट कर देते हो कि आपने जो है ना $100 लगाने हैं, ठीक है, या $1000 लगाने हैं, $10 लगाने हैं, 20 जो भी लगाने हैं। तो आपने एक टाइम सेलेक्ट कर दिया यार डेली का $1, ठीक है, मतलब $1 1 डे आपने सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पे कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हर घंटा भी कर सकते हो, वीक भी कर सकते हो, 4 दिन भी कर सकते हो, 4 घंटे भी, जो भी, ठीक है। तो नॉर्मली हम मिसाल ले लेते हैं कि आपने $1 डेली का इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो महीने में आपके $30 इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके तकरीबन 100 दिनों के अंदर आपका $100 इन्वेस्ट हो गया। बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, प्रॉफिट भी उसके अंदर बनता है, इवन कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन अब आप ऑटो इन्वेस्ट वाला ही फ़ायदा उससे भी ज़्यादा। अब उसमें मसला क्या होता है ऑटो इन्वेस्ट में, पहले तो आप ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो इन्वेस्ट अपना पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पे अमाउंट देख के आप देख लो कि यार कब से हम लगे हुए पंगे कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं देता, ठीक है। एक दफ़ा वीडियो बनाने के लिए जो प्लानिंग कर ली, उसके बाद मैं प्रॉपर इसको टाइम नहीं दे पाता। मेरे से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, इंडेक्स लिंक भी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है ना ये तकरीबन 22% जो है ना प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अब ऑटो इन्वेस्ट का अभी तक फ़ायदा ही हुआ है कुछ लोगों को जिन्होंने 3-4 महीने पहले से बनाया, उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर। मतलब 3-4 महीने पहले से जिन लोगों ने क्रिप्टो में एंट्री ली, इन्वेस्ट किया, उनको प्रॉफिट हुआ। जो पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो कुछ माइनस में भी हैं क्रिप्टो में। लेकिन ऑटो इन्वेस्ट वाले 95% या 90% लोग जो है ना, वो या तो बहुत ही कम लॉस में होंगे या लॉस उनका रिकवर हो रहा होगा। ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसमें प्रॉफिट में ही आते हैं, ठीक है। क्यों, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आज से 3-4 महीने पहले जो क्रिप्टो में वैसे इन्वेस्ट किया ना, लो जी $1000 का ये ले लिया, $200 का ये ले लिया, तो उसमें मैं प्रॉफिट में हूँ। जो मैंने साल पहले इन्वेस्ट किया उसमें मैं लॉस में हूँ। और जो ऑटो इन्वेस्ट में लगाया ना, चाहे वो साल पहले लगाया चाहे वो अभी लगाया, भाई प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑटो इन्वेस्ट नहीं बताने वाला भाई, कहीं ऑटो इन्वेस्ट का सुन के भाग ना जाना। यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो स्पोर्ट डीसीए को ऑटो इन्वेस्ट के तौर पर भी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ऑटो इन्वेस्ट में मसला क्या होता है कि आपने यार $100 तो आपने लगा दिया, लेकिन हुआ क्या कि हम मिसाल ले लेते हैं, इथेरियम की ले लेते हैं। इथेरियम था जी $1800 पे, ठीक है। आज का दिन आपका $1 लग गया, अगले दिन इथेरियम चला गया जी $1820 के ऊपर चला गया, ठीक है, फिर आपका $1 लग गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप करते करते ना आपने आज $100 आपने लगाना था, आपने कहा कि 100 दिनों में मेरा $100 लग जाए, ठीक है। पहले दिन इथेरियम था 1800 का, 100 दिन जब पूरे हो गए तो इथेरियम हो गया जी $2500 का, ठीक है। अब आप काउंट करोगे कि यार मैं यहाँ से बाय करना शुरू हुआ, यहाँ तक मैंने बाय किया, ठीक है। अब देखो अगर तो नीचे जाता है फिर तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन मिसाल के तौर पे वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे आप एक चीज़ सोचोगे कि यार मैं $1800 पे जब था, मैं तब ही पूरे $100 का बाय कर लेता तो आज मैं कितने ज़्यादा प्रॉफिट में होता। जबकि मैंने कुछ 1800 पे बाय किया, कुछ 1900 पे बाय किया, कुछ 2000 पे बाय किया, कुछ $2100 पे बाय किया। तो इस तरह करते 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 जो मेरे पास अभी प्रॉफिट बन रहा है, मान लो कि वो प्रॉफिट आपका शायद ना बन रहा हो, थोड़ा सा बन रहा हो, या यूँ कह लो कि आपका यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 5% प्रॉफिट बन रहा हो, जबकि आपने यहाँ पे पूरे $100 का बाय कर लिया होता, तो तब आपका यहाँ पे मान लो 20% प्रॉफिट बन रहा होता। अच्छा, अब ये सोच के अगर आप 1800 के ऊपर ही $100 का बाय कर लेते हो, तो अब ये भी नहीं पता कि इससे नीचे ना चला जाए, ठीक है। अगर इससे नीचे चला गया तो भाई तब भी लॉस है। तब आप सोचोगे कि यार मुझे यहाँ पे $10 का बाय करना चाहिए था, अभी $90 पड़े होने चाहिए थे, 1700 पे आया और लेता, 1600 पे आया और लेता। अब इस मसले का हल भाई हमें ये वाला बोर्ड देगा, स्पॉट डीसीए।
वो किस तरह देगा। अब इसके अंदर चले जाते, देखो जिन लोगों ने तो ये वीडियो देखा है उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर मैं बोलूँगा नहीं देखा तो भाई उसको देख लो, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, ना मेरे वीडियो को लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, कुछ भी नहीं करो, ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज है और ना ही मैंने इसको करवाना है। क्योंकि अगर मोनेटाइज हो गया तो भाई मुझे फिर लाइक्स भी चाहिए होंगे, सब्सक्राइब भी चाहिए होंगे और मुझे पैसा भी चाहिए होगा और मैं दिल से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। इसके अंदर आप कर क्या सकते हो, इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आपने जो है ना, आप ये चाहते हो कि यार अगर $1800 के ऊपर इथीरियम है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब वो 1780 पे जाए तब भी बाय हो जाए, जब वो 1750 पे जाए तब भी बाय हो, ठीक है, यानी कि नीचे जाने पर ही बाय हो। वो वाला जो हमारा मसला था ना कि यार आपने ऑटो इन्वेस्ट में तो लगा दिए लेकिन वो 1800 से 2500 पे चला गया और आप सोच रहे हो कि यार मैं कितना पागल हूँ, मैं 1800 पे क्यों नहीं खरीद लिया 100 का, 1900 पे खरीदा, 1950 पे खरीदा, 2000 पे खरीदा, 2500 पे खरीदा। क्यों ना ऐसी एक सेटिंग हो जिसके अंदर नीचे जाने पे मैं खरीदता रहूँ इसको बजाय टाइम के। अच्छा, यानी यूँ कह लो उसमें टाइम था, ठीक है, उसको आप DCA कह सकते हो। असल DCA वो है कि यार डेली का ना $1 लगा दो, चाहे प्राइस कम है या ज़्यादा है, ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट मैंने आपको दिखा दिया वो भी। अब इसको ना असल में आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब 3-4 किस्म की स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे हम शेयर कर लेंगे। एक तो वो होगी कि आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि यार आप बोट के तौर पे उसको यूज़ करते हो और उसमें भी डेली की ट्रेडिंग में भी बहुत सारी सेटिंग्स इसमें बन सकती हैं, ठीक है। दूसरी एक स्ट्रैटेजी होती है कि यार आप ना, जैसे मान लो कि आपके पास पैसे पड़े हुए, ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए होती है, ये बात माइंड में रख लो जो अभी मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद छोटे इन्वेस्टर की बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आप इन्वेस्टर हो और आपके पास 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उस 10 लाख से ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ना ही कोई क्रिप्टो खरीद रहे हो, ना ही आप उससे गोल्ड खरीद रहे हो, आपने अलग से 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है पहले से, बाकी 10 लाख आपने रखा हुआ है, आप खरीद नहीं रहे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार एक चीज़, या यूँ कह लो कि जो गोल्ड है वो है जी 2 लाख रुपया तोला, आपके माइंड में ये कि यार अचानक आपको पता चले गोल्ड 1 लाख का तोला हो गया, यानी कि अन्नी मच गई ना, अचानक ही नीचे आ गया, ठीक है, या कह लो कि जो आपको इंप्रेस करे, यानी कि आपको पता चले 1.5 लाख का तोला हो गया गोल्ड, फ़ौरन आप फिर उसको खरीदोगे। वैसे आप सोच रहे हो यार अच्छा लूँ ना लूँ, इतना फ़ायदा नहीं होगा, मुझे पैसे चाहिए भी, अगर नीचे आ गया तो फंस ना जाऊँ, तो आप सोच रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इसमें कमी आ गई, जैसे मान लो कि अचानक आपको पता चले $20,000 पे बिटकॉइन आ गया, इथीरियम $1200 पे आ गया, अब हालांकि वहाँ से होके आया लेकिन अभी फिर आ गया, तो फ़ौरन आप मौके का फ़ायदा उठाते हो और आपके पास बड़ी जो अमाउंट पड़ी होती है, वैसे आप 50-50 या $10-10 करके लगा रहे हो, बड़ी अमाउंट आप फ़ौरन लगा देते हो। एक तो वो वाली स्ट्रैटेजी इसके अंदर ऑटोमेटिकली होगी, उसको आप सेट करके छोड़ सकते हो कि यार जो 10 लाख आपका पड़ा हुआ है ना वो आपके पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन अगर गोल्ड 1.5 लाख पे आए तो वो बाय हो जाए, 1,30,000 पे आए फिर बाय हो जाए, 1,20,000 पे आए फिर बाय हो जाए, या कि प्लॉट है आपका 50 लाख वाला प्लॉट, जैसे ही 30 पे आए तो बाय हो जाए, क्योंकि आपको पता है यार मुल्क तो नहीं खत्म हो रहा ना, दुनिया तो नहीं खत्म हो रही ना, वापस तो 30 से 40 पे तो जाएगा ही जाएगा अगर 50 से नीचे आया तो। इतना क्रिप्टो के अंदर एक तो ये वाली स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। इसको हमने किस तरह इंप्लीमेंट करना है, सबका तरीका सेम ही है। दूसरी जो स्ट्रैटेजी इसके अंदर हो सकती है वो ये हो सकती है कि जैसे याद है हमने रीबैलेंस बोर्ड के ऊपर एक स्ट्रैटेजी कर रहे थे कि यार 5% मार्केट जब नीचे आए ना तो मेरे उसके अंदर बहरहाल मिनिमम $200 था, तो हमें मजबूरी थी कि वो $10-15 वाला बंदा कर नहीं पा रहा था। अब इसके अंदर $12 मिनिमम बहरहाल एक पार्ट है, लेकिन कहने का मतलब है इसके अंदर अब वो रीबैलेंस को करने के लिए मुझे याद है कि मैं तकरीबन $500,000 अपने पास रखता था, ठीक है, तो उसको कोई $100-200 वाला बंदा तो नहीं कर सकता था, इसको अब $10 वाला बंदा तो नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे अगर एडा सेलेक्ट कर ले तो $12 हों तो 2 एंट्रियाँ तो लगी जाएंगी, लेकिन यूँ कह लो कि इसको $100-200 वाला बंदा तो कर सकता है इजीली, यानी $100 अगर होगा तो 7-8 आपके पार्ट्स इन्वेस्टमेंट के बन जाएंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे रीबैलेंस में कि यार $200 इन्वेस्ट कर दिया, -5% पे मार्केट गई, फिर $200 इन्वेस्ट कर दिया, या कि $100 इन्वेस्ट कर दिया, इसी तरह नीचे जाने पे, और जैसे ही ऊपर आई तो उसको प्रॉफिट में निकाल लिया। लेकिन मसला ये हुआ कि उसको देखना पड़ता था कि यार मार्केट माइनस नीचे आ गई है 5%, तो अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मार्केट +5 प्रॉफिट में चली गई है तो एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, एक दफ़ा सेटिंग करके छोड़ दी तो भूल जाओ। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है इस तरह कि हम $100, $50, $200, $1,000 कितने से भी हम उसको, थोड़ी ये लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रैटेजी है, यानी ऐसे कह लो कि प्रॉफिट शायद आपको 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में हो, ठीक है, पूरे महीने में 5-10%, 20% प्रॉफिट आप इससे ले सकते हो, ठीक। और इसी को थोड़ा फास्ट कर लो सिस्टम को तो आप इसमें डेली का प्रॉफिट भी ले सकते हो 2 दिन के बाद भी, मतलब वो ट्रेडिंग को मैंने पिछले वीडियो में जो सारा समझाया। बाकी फिर जितना सोचते जाओ यार स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम वो वाली चीज़ देख लेते हैं कि जो आज तक हम ऑटो इन्वेस्ट तो कर ही नहीं है, लेकिन ऑटो इन्वेस्ट को, लिमिट ऑर्डर को और हमारे रीबैलेंस बोर्ड को यूज़ करके करने की कोशिश कर रहे थे 5% वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा है मुझे अभी तक लॉस नहीं हुआ भाई, उसमें मुझे प्रॉफिट ही हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये कि मैं अगर उसको देखता तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाना था, लेकिन यहाँ पे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं कि यार हमारे पास $100 है, $200 है, $50 के हिसाब से ले लेते हैं। मैंने ये सोचा कि यार 5% मार्केट इथीरियम की नीचे चली जाए, जो कि $1900 के आसपास है, तो $1900 का 5% बनेगा तकरीबन 50 और 40, यानी तकरीबन ये $90 नीचे आएगा ना, यानी $1800 पे आएगा ना, तो मेरी एंट्री डलेगी। बट पहली एंट्री मैं तकरीबन $1892 पे ही, 1892 पे ही डालूंगा मैं, ठीक। दूसरी एंट्री मेरी 5% नीचे पे डल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट का भी उसने बोल दिया कितना, तो हमने वो वाली स्ट्रैटेजी में 5% रखा, इसमें भी 5% रख लेते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी बतानी है ना लॉन्ग टर्म वाली, जिसमें बहुत बड़ी भी अमाउंट लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो, जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, उसके अंदर आपने टेक प्रॉफिट का अलग सीन करना है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। इसमें बरल मैं 5% लिख देता हूँ, ठीक है। तो बाकी मैंने डिटेल में सारी आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ प्राइस डेविएशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल अल्फाज में यही है कि आपकी कितना नीचे जाए तो आपके इन्वेस्ट हो जाए मज़ीद पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं अब यहाँ पे ना बड़ी अमाउंट लगाने लगा हूँ, मैं $200 के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़रा थोड़ी सी बड़ी अमाउंट लगा देता हूँ। थोड़ी सी बड़ी अमाउंट क्या, क्योंकि जिसको मुझे पता है इथीरियम जो है ना वो 20% नीचे इतनी जल्दी नहीं आने वाला, 20, तो 5, 5, 5, 4 इससे करूँगा तो 20% नीचे तक की मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। स्लो काम होगा, ईजी होगा, लेकिन मज़े से कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ $50, ठीक है। कम अमाउंट नहीं मैं लगा रहा, मैं $50 लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हो, और यहाँ पे इसका कैलकुलेटर आपको खुद बता देगा। अच्छा, बेस ऑर्डर के अंदर मैंने लिख दिया कि यार $50 का मेरा अभी एक ऑर्डर प्लेस हो जाए, और वो कह रहा है कि उसके बाद जब 5% नीचे जाए, ये जो आपने लिखा है 5%, तो फिर कितना इन्वेस्ट हो। तो फिर वो मैंने कहा यार वो भी तुम ना 50 ही लगाओ, चलो $100 मेरा 2 ऑर्डर में इन्वेस्ट हो गया, 50 अभी 100 5% नीचे जाने के ऊपर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि कितने ऑर्डर तक तुम जानना चाहते हो, यानी कितनी दफ़ा ऑर्डर प्लेस होता है। एक अभी हो गया, एक 5% नीचे जाने पे होगा, 5% और नीचे की एक और हो गया, 3 हो गया, 5% और नीचे की एक और हो गया, यानी 15% पे ही 3 ऑर्डर हमारे लग गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यार थोड़ा सा आपने आइडिया लगाना है कि इथीरियम आपके ख्याल से कितना के नीचे जा सकता है। अब इस टाइम में अगर आपको बोलूँ यार इथीरियम 1500 पे जाएगा, तो देखो शॉर्ट टर्म में तो जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा 1500 पे, है ना बात, ज़्यादा ऊपर ही जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं या इसके आसपास रहने के। तो आप माइंड में मैक्सिमम $1500 ही रखो, ठीक है। $1500 के ऊपर अगर इथीरियम आता है, यानी कि अभी वाली प्राइस से $400 ये नीचे होता है इथीरियम, तो ये तकरीबन कितना बन जाएगा। इसके लिए हम चूज़ कर लेते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर, लिखोगे ना तो ये सेकंड नंबर की वेबसाइट आएगी, ठीक है। काफ़ी काम किया है, ये वाली ऑप्शन यूज़ कर लो कि अगर इथीरियम अभी कितने पे है, 1890 पे है, मैं देख लेता हूँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, और ये आ जाता है जी $1500 पे, तो ये कितने % बनेगा, तकरीबन 20%, ठीक है। यानी आपको ये आपने माइंड में ये सोच लिया कि यार इथीरियम जो है ना, शॉर्ट टर्म की हम बात करें, हम कोई अगले 2-4 सालों की बात नहीं कर रहे, कि यार $1500 से नीचे तो नहीं आने वाला इतनी जल्दी, ठीक है। तो 20% का अब हमारे पास है मार्जिन, ठीक है। अगर हम 5% के हिसाब से एक एंट्री डालें, जो कि मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ $50 की, ठीक है, और फिर अगले 5% पे एक एंट्री डाल ली $50 की, फिर 5% पे एक एंट्री डाल ली $50 की, फिर 5% पे एक एंट्री डाल ली $50 की, ठीक हो गया। तो टोटल जो है ना मेरा $200 लग गया, ठीक है, और टोटल 20% के ऊपर लग गया, ठीक है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि 10% से नीचे जाए ही ना, तो फिर आपका 100 ही लगेगा, 100 आपका बच जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी सिंपल सी है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी सारे न्यू लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 ऑर्डर लिखता हूँ ना, तो ये मुझे बता रहा है अमाउंट $250। अब 4 के ऊपर इसको $200 बतानी चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेस ऑर्डर ही हमारा $50 का है, यानी $50 अभी इन्वेस्ट हो जाएंगे, 4 दफ़ा फिर इन्वेस्ट करेगा तो फिर जाके 250 बनेंगे, ठीक है। अब या तो मैं $250 कर लूँ कि ठीक है चलो यार $250 पे कर लेते हैं, बेहतर तो यही है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मेरी अमाउंट $200 ही है भाई, और मैंने एंट्रियाँ भी एक अभी और 4 बाद में टोटल 5 ही डालनी है, ठीक है। क्योंकि जो अभी एंट्री डलेगी वो काउंट नहीं होगी परसेंटेज में, वो अभी इसी प्राइस के ऊपर डलेगी, बाकी 5% नीचे जाने के ऊपर एंट्री डलती डलती -20% तक एंट्रियाँ डलती रहेंगी, ठीक है। और जैसे ही वो 5% प्रॉफिट में आएगी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि आपकी ना एक ही एंट्री डली है $50 की, बस अगली एंट्री की नौबत ही नहीं आई, वो नीचे ही नहीं गया, वो ऊपर आ गया, और आपके हो गए जी 5%, इसका $50 का 5% बनेगा तकरीबन $52.5, यानी $2.5 जैसे ही प्रॉफिट हुआ, लो जी सब कुछ क्लोज हो जाएगा और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। आपको वो रीबैलेंस बोर्ड में, लिमिट में वो जो कैलकुलेशन करना, देखना, बार बार ऑन ऑफ करना, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ऐड करना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट भी जहाँ पे तो आपको नज़र आता रहेगा कितना लगा कितना हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ खुद ही होता रहेगा। यानी यूँ कह लो कि ये वाली सेटिंग अगर आप इस तरह करके छोड़ देते हो ना, तो अगले 10 साल भी इसको छोड़ के रख सकते हो आप,
ठीक है। अच्छा खैर बात ये हो रही थी कि यार मेरे पास तो $250 नहीं है, मेरे पास है भाई $200, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कम से कम कितने में कर सकते हो, लेकिन अभी $200 का बताता हूँ। तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। तो ये सारे पंगे आपने खुद करने हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर है वो भी 40 लिख देता हूँ। लो जी हो गया मसला हल, $200। तो हम 50 की बजाय 40 लगा लिए, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि चलो यार जिस बंदे की ज़रा और कम अमाउंट है ना, वो क्या कर सकता है, कम से कम यहाँ पे $12 लग सकते हैं, ठीक है। तो इथीरियम को लेके कम से कम इन्वेस्टमेंट 4 एंट्रियों के साथ आपको $60 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसमें कम कर सकते हो ना तो इसको 3 कर लो, आप 3 एंट्रियाँ कर लो कि एक एंट्री इस प्राइस पे हो जाए, एक एंट्री -5 पे, एक एंट्री -5 पे, एक एंट्री -5 पे, यानी टोटल -15% पे आपकी 3 एंट्रियाँ हो जाएं। तो अब आपको वो क्या कह रहा है, $48। तो यानी ये वाली स्ट्रेटजी लगाने के लिए कम से कम भाई $48, यानी कि जो आपके बनते हैं तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एडा सेलेक्ट कर लेते हो ना, एडा उसमें $6 है, तो उसमें आपकी यही वाली सारी सेटिंग 48 का आधा क्या होगा, $24 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो $6 से नीचे की सेटिंग नहीं है। अगर किसी कॉइन पे और पे आप करते हो तो $24 तो आपको चाहिए। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको ये करने के लिए कम से कम $24 मैंने जैसे आपको कहा था वो चाहिए ही चाहिए। $1-2 से काम नहीं होगा, $5 या $10 से काम नहीं होगा, $12 से काम हो जाएगा पर फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब वापस मैं अपनी स्ट्रेटजी पे आ जाता हूँ, जो मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ पे 40 करना है हमने, ठीक है। ये 40 कर लिया और इसको 4 करना है हमने, यानी कि टोटल 5 एंट्रियाँ, ठीक है। लो जी बस ये हमारा सिंपल हो गया मामला। अच्छा अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आप अमाउंट को बढ़ा सकते हो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यानी इसका मतलब ये है कि परसेंटेज को कम कर सकते हो कि पहली एंट्री मेरी 5% माइनस जाने पे लगे, दूसरी एंट्री 4% माइनस जाने पे लगे, तीसरी एंट्री 3% माइनस जाने पे लगे, चौथी एंट्री 2% माइनस जाने पे लगे, ठीक है। और ये टोटल 4 एंट्रियाँ होगी। अब देखो हमारी जो अभी सेटिंग हमने की है वो तो -20% तक काम करेगी, ठीक है। जबकि ये जो हमने काउंट किया कितने तक करेगी, 9 हो गया, 9 और 12 हो गया तेरा 14, -14% जाने पे काम करेगी अगर हम यहाँ पे इसको चेंजिंग करके कम कर देते हैं परसेंटेज। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि पहली इन्वेस्टमेंट आपकी मान लो $50 हुई है, सॉरी $40 का हमने किया ना, पहली इन्वेस्टमेंट $40 हुई है। अगर मैं इसको यूँ कर देता हूँ, मान लो 0.9 कर देता हूँ, ठीक है, वरना आपको ये 1 करना है। तो पहली इन्वेस्टमेंट $40 हुई, ठीक है। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब यहाँ पे फिर मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, एक दफ़ा निकालने तो मुझे चेक करने के लिए। 40 × 0.9, अगली इन्वेस्टमेंट $36 की हुई, उससे अगली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 0.9, उससे अगली इन्वेस्टमेंट $32 की हुई, ठीक है। और नहीं सॉरी यार, देखो मुझे भी आपने घुमा दिया है, मैं आपको नीचे वाली चीज़ बताना शुरू हो गया हूँ, ये मल्टीप्लायर बताना शुरू हो गया हूँ कि अमाउंट कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम परसेंटेज कम या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन मैंने आपको ऐसे ही बता दी है कि पहली इन्वेस्टमेंट आपकी -5 पे हुई, अगली इन्वेस्टमेंट आपकी -5 पे होनी चाहिए थी ना अगर यहाँ 1 होता, लेकिन आपने 0.9 लिखा है, तो परसेंटेज आपकी कम होती जाएगी। तो टोटल -14% पे आपके जो है ना सारे पैसे लग चुके होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर अगर कैलकुलेशन करनी है तो फिर इसकी इस अमाउंट को आप करोगे कि जी पहली इन्वेस्टमेंट आपकी हुई जी $1800 पे, ठीक है, उसका जो 4% और उससे निकाल लो, तो फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट हुई 1700 फलां पे, तीसरी इन्वेस्टमेंट हुई 1700 फलां पे, चौथी इन्वेस्टमेंट 1600 फलां, वो कैलकुलेशन अलग है। अब उस पर मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन गलत करे जा रहा था। लेकिन चलो इसको जो है ना हम यूँ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कहता हूँ यार, मैं ना 20% के हिसाब से मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर दोगे ना तो वैसे फ़ायदा ही ज़्यादा होगा, लेकिन मैं इसको 1 रखता हूँ, इसमें इसको कीप सिंपल करता हूँ, ठीक है। अब ये है वो चीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि आपके जो $40 लग रहे हैं ना, आप चाहते हो कि अगले वाले जो डॉलर हैं वो इससे कम लगे, तो फिर आप इधर कम लिखोगे, 1 से कम की अमाउंट लिखोगे, यानी 0.9 या उससे कम लिखोगे। तो मैंने अभी जो आपको कैलकुलेशन बताई कि अगली इन्वेस्टमेंट $36 की होगी, अगली उससे कम होगी, अगली उससे कम होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ 0.9, देखना आपकी अमाउंट कम हो जाएगी। कितनी थी आपकी, $200 थी, $170 उसने बोला लगी, तो एंट्री भी एक बढ़ा सकते हो आप। लेकिन ये नहीं करना आपने, पहले से कम इन्वेस्टमेंट आपने स्ट्रेटजी में नहीं लगानी, आपने इवन के पहले से ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि 1.1 करो, ठीक है। अब $25 बढ़ गए हैं, अब आपके $25 बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगले ऑर्डर में होगी और ये बेहतर चीज़ है। अब आप इसको दोबारा 200 पे लाने के लिए या तो एंट्रियाँ कम करो, जो कि नहीं करनी चाहिए, पहले ही 4 हैं, अमाउंट और कम कर लो, ठीक है। अब अमाउंट को मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 37 कर देता हूँ और इसको भी मैं 37 कर देता हूँ। देखो ये कैलकुलेटर ने दिया हुआ तो मसला नहीं होगा, तो ये 208 हो गई,
ठीक है। अब इसको मैं 36 अगर कर देता हूँ, सेकंड अमाउंट को 204 हो गई, 35 कर देता हूँ तो 199 हो गई, ठीक है। और जो पहली वाली है ना उसको मैं कर देता हूँ, बस उसको इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने 200 के आसपास लेके आनी थी तो मैं ले आया, ठीक है। तो ये वाली जो अमाउंट है ना ये वेरी कर रही होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ भी 35 कर देता हूँ तो फिर जो है ना वो 197 पे आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ पे 37 ही रहने देता हूँ और उसको कर देता हूँ ताकि टोटल मेरे ये लग जाए। तो ये आपको ये भी समझ आ गई कि कैलकुलेशन ऊपर नीचे, ठीक है। यानी पहला ऑर्डर आपका जो अभी इसी प्राइस में बाय होगा वो $37 का होगा, अगला ऑर्डर $35 का होगा, ठीक है। और उससे जो अगला ऑर्डर होगा अब ये वाली कैलकुलेशन आएगी कि उससे अगला डॉलर $35 का नहीं होगा, उससे अगला ऑर्डर, ठीक है। अब जो है ना आपकी ये कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, कि $35, पहला 37 का हो गया, दूसरा हो गया 35 का, ठीक है। तीसरा ऑर्डर जो होगा ना आपका वो होगा 35 × 0.1.1, तीसरा ऑर्डर आपका होगा 38.5 का, ठीक है। फिर चौथा ऑर्डर इससे 1.1 आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1.1, चौथा 42 का होगा, फिर 42 से 1.1 मल्टीप्लाई करो, पाँचवा जो है ना वो 46 का होगा, ठीक है। लेकिन हमारे 5 ही होंगे, हाँ मतलब इतने ही होंगे, ठीक है। आखिरी ऑर्डर हमारा $40 का होगा। समझ आ गई आपको? ये मैंने वैसे पिछले वीडियो में बताया हुआ, जिन्होंने देखा उनको मजीद इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम यही वाली सेटिंग लेके चलते हैं, ये मुझे जो है ना ज़रा इंटरेस्टिंग लग रही है, बेहतर लग रही है, ठीक है। उससे नीचे जो है ना आपने इसको भी कुछ नहीं करना, इनको भी जो है ना कुछ नहीं आपने करना, और इसको ओके नहीं करना आपने, और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। और मैं फाइनली ये करता हूँ, इसको लगा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में इसको हम देखते भी रहें। और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी वैसे जो है ना ये एक दफ़ा इसको चेक कर लो कि जी ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, पहली इन्वेस्टमेंट का वो एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद 5% नीचे मार्केट जाए तो अगले मेरे जो $35 इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। और कितनी प्रॉफिट में आए जो लग चुका हो, ठीक है। जैसे मान लो कि $75 टोटल लगे हैं, थे 200 पर 200 लगे नहीं है, $75 के इथेरियम बाय हुए हैं। 75 का 5% माइनस नहीं प्लस लिखना है, 75 का प्लस 5% जैसी मार्केट आई, जितना भी काउंट कर लो बनता है $4 या $3.25 तो आपका क्लोज हो जाए और दोबारा स्टार्ट हो जाए सेम सेटिंग के साथ। आप सोए हुए हो, 2 साल आपने देखा ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। उसके बाद जी $37 का बेस ऑर्डर है और $35 का अगला ऑर्डर है, और अगला ऑर्डर जो भी होगा वो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उससे अगला ऑर्डर जो होगा वो फिर 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह करते करते अगले से अगले होते होते आखिरी ऑर्डर आपको कुछ $40 के आसपास लगेगा, ठीक है। और इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया जी हमारा कन्फर्म, अब ये लग गया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने देखा था, अचानक हमें एरर आया था कि सेम पेयर के ऊपर 2 बोट हम नहीं लगा सकते। अब इथीरियम के ऊपर मैं कोई और बोट नहीं लगा सकता। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे मेरे जैसे बंदे को मसला होगा कि मैंने ये $200 तो लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इथीरियम के ऊपर मेरा एक और बोट लगे जो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया हो कि यार इथीरियम बहुत ही नीचे आ जाए तो मेरा बाय हो जाए, वरना मेरे पास पड़े हैं $2-3 हज़ार खैर है, ठीक है। तो वो कम ही लोग वैसे करेंगे, ये इन्वेस्टर जो बड़ा होगा ये उसके लिए होगा, वो आप नहीं लगा सकते। उसके लिए बाइनेंस का अलग अकाउंट होना चाहिए। तो अक्सर लोग ना बाइनेंस का अक्सर अकाउंट मल्टीपल, जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास 3 अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। अपना बनाया हुआ है, भाई के नाम पे बनाया हुआ है, तो इस तरह घर में दूसरों के नाम पे आप बना सकते हो। तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर इथीरियम में एक ही बोट लगेगा, वो बंद करोगे तो दूसरा लगाओगे, सेटिंग पसंद नहीं आई तो उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। वो मैं क्लोज करने का भी बताता हूँ। तो अभी जो दूसरी सेटिंग है ना लॉन्ग टर्म वाली, वो हम BTC पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाना तो है करके, ठीक है। बाकी बाइनेंस का अगर मल्टीपल अकाउंट बनाओगे, वैसे होने चाहिए 2-3, अगर बनाओगे तो भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इतना कर लेना बस। अच्छा, अब BTC को मैंने ये करना है कि यार BTC जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाय करना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है नीचे जाने के ऊपर, और ये सोच के कि यार जब BTC का बेड़ा गर्क होगा ना तब मुझे ये बाय करना है। मेरे पास अक्सर अकाउंट में होता है कि यार $1000 ट्रेडिंग में लगा हुआ है, $1000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं ये करूँगा, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई अमाउंट, मैं यहाँ पे $100 का ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद जो DCA ऑर्डर है उसको भी मैं $100 का ही लगाता हूँ, ठीक है। वैसे आप इसको $10, $50 जितना भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मैं हर 5% पे ख़रीदूँगा, और बिटकॉइन को मैं तकरीबन 30% नीचे जाने तक। अब 30% कितना बनता है, 30 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये बड़े आपके काम आएगी। और $24,000 पे जब ये जाए तो कितने % डाउन हो चुका होगा, उसने बोला -20% डाउन हो चुका होगा। खैर ये भी वही वाली चीज़ आ गई। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, -50% तक भी कर सकते हैं कि यार $15,000 तक जाने तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहरहाल -20 तक ही इसको करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाला सीन जो है ना वो नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। लेकिन पिछली और अभी वाली स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या होगा वो भी आप देखना। यहाँ पे मैंने जो है ना $100 लगा दिया, ठीक है। और बेस ऑर्डर भी $100 रखा, वो भी मैंने $100 रखा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लगाता हूँ, मैं $1000 लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे 10 जो है ना वो ऑर्डर चाहता हूँ कि लगें, $100 के 10 लगेंगे ना, बल्कि 9 लगाऊंगा, एक तो बेस लग जाना है, 9 ऑर्डर यहाँ पे लगाऊंगा, तो मेरा $1000 जो है ना इसके अंदर आने वाले टाइम में इन्वेस्ट हो, ठीक है।
अब कितने परसेंट नीचे जाने पे इन्वेस्ट हो, मैं यहाँ पे वो डिसाइड करूँगा। पहले मैं 5% लिख के देखता हूँ, ठीक है। 5% मैंने लिखा और उसने मुझे बोला कि ठीक है तुम्हारा पूरा $1000 ही लगेगा इतने पे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि 9 मेरी इन्वेस्टमेंट होनी है, ठीक है, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो -45% जाने तक इन्वेस्ट हो गया, जबकि मैंने -20% जाने तक की सेटिंग बनानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो ये है ना परसेंटेज, इसको मैं कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 2.5, ठीक है। अब मैंने 2.5 किया तो अब हम देख लेते हैं कितना बनेगा। 2.5 को हमने 9 से करना है क्योंकि बाकी सेटिंग हमारी ओके है। 2.5 × 9 तो ये 22% हो गया, ठीक है। तो मैं और नीचे कर लेता हूँ, इसको 2.3 करके देख लेते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट से ही हमें पता चलेगा 2.3 × 9 20.7 हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको मज़ीद एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। 2.2 × 9 19.8 हो गया, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, ठीक है, 2.2 की सेटिंग रखता हूँ कि 2.2 नीचे जाए और मेरा जो है ना वो बाय हो जाए, ठीक है। अब असल में लॉन्ग टर्म पे आप 5 या 10% ही रखोगे, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास पैसा पड़ा बहुत ज़्यादा $1000, ठीक है, और $100 करके मैंने 9 एंट्रियाँ डालनी हैं, वरना मैं 4 एंट्रियाँ भी डाल सकता था 5% करके। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार अभी से थोड़ा सा अभी बाय हो जाए, 2% नीचे जाए, फिर बाय हो जाए, 2% नीचे जाए, फिर बाय हो जाए, तो मैक्सिमम जो है ना मैं उसको लेना चाह रहा हूँ। बाकी सेम यही चीज़ आप पिछली वाली स्ट्रैटेजी में भी कर सकते हो, लेकिन मसला ये है उसमें जब 9 एंट्रियाँ डालोगे तो आपका वो $200 की बजाय आपको $400 चाहिए होगा। तभी हमने नहीं किया, तो इसमें हम कर लेते हैं। अच्छा, अभी अब मैं नीचे आऊँगा तो मेरी जो है ना वो थोड़ी सी और भी चेंज होगी सेटिंग में। मल्टीप्लायर जो है ना आपका परसेंटेज का, वो भी मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट तो उसको कम करना होता है, लेकिन ज़्यादा भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा, वो हम किसी और वीडियो में उसको छेड़ेंगे, मज़ीद स्ट्रैटेजी कोई बनाएंगे। ये जो है ना इसको हमेशा पहले से ज़्यादा बढ़ाना ही बेहतर रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको सिंपल भी रख सकते हो, 1 लिख दो। सिंपल का मतलब है 1, या छोड़ दो, इसको करो ही ना। लेकिन मैं 1.1 लिख के देखता हूँ कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट। अब मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट मेरी, ठीक है। तो अब मैं या तो इसको 1 रख लूँ और ऐसे यूज़ कर लूँ, ठीक है। यानी कि ये देखो मैं इसको 1 करता हूँ, ये मैंने 1 कर दिया और $1000 के हिसाब से मेरा लग गया, ठीक है। अगर मैंने, अब ये दोनों ऑप्शन मेरे पास, अगर मैंने ये करना है तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो मेरा ये पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा कम कर लूँ। जैसे कि मैं इसको कर लूँ 7 करूँगा तो ये देखो तकरीबन 1048 लग रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी मेरी, तो यहाँ से मैं परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाता हूँ, 2.5 कर दूँ, ठीक है। अब 2.5 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 ज़रब 7 17 ये हो गया, ठीक है। 17.5% नीचे जाने पे आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी होगी, लग चुकी होगी। अब पूरा इसको 20 करना है तो बस समझ आ गई ना आपको कैलकुलेशन की, कि चीज़ों को आप ऊपर नीचे करके आप कैलकुलेशन कर लो। अब इसमें डिफरेंट क्या है, पिछली और अब वाली स्ट्रैटेजी में डिफरेंट क्या है, इसमें मैं नीचे जाने पे बाय तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको 5% प्रॉफिट नहीं लगाना चाह रहा। मैं ये नहीं चाह रहा कि यार 5% ऊपर आए बंद हो जाए फिर शुरू हो जाए। तो इसीलिए जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को मैं रखता ही नहीं हूँ। ना रखने का मतलब पता क्या है, 100% लिख दो। यानी मैं, क्योंकि मैं बिटकॉइन तो खरीदना ही होता है मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह 2-4 महीने में बाय हो जाए इस तरह करके, और लॉन्ग टर्म के लिए 100% का मतलब ये कि मैं खुद इसको देख लूँगा भाई, मैं चेंज भी कर सकता हूँ बाद में, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं जो है ना इसको अपने हिसाब से देख लूँगा, ठीक है। बाद में इसको मैंने सेल करना होगा तो मैं ये जो सेल BTC वाला ऑप्शन है ना, जब बाय हो चुका होगा तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो अभी 17.5 के हिसाब से बन रहा था ना, तो हम बहरहाल इसको 20 पूरा कर ही लेते हैं। मैं जो है ना 2.5 को जो है ना 2.6 करके देख लेते हैं, 18 बन गया। 2.7 करके देख लेते हैं, 19 बन गया। 2.8 करके देख लेते हैं, 20 बन गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया, बढ़ा भी दिया, तो मैंने इसको 2.8 कर लिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी जल्दी बाय हो, तो मैं इसको मतलब वो फिर इस तरह करके जैसे पहले यूज़ कर रहा था वो कर लूँगा, ठीक है। तो समझ आ गई ना कि सारी सेटिंग, सारे मामला जो है ना इसमें आप इस तरह करके कर सकते हो, ठीक है। या अगली परसेंटेज को मैं इसको 1.1 अगर कर दूँ ना, तो अगली परसेंटेज खुद ब खुद बढ़ जाएगी मेरी। मुझे यहाँ से इसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा स्टार्टिंग वाली को, लेकिन ये कि अगली परसेंटेज तो बढ़ती रहेगी ना। अभी क्या होगा, परसेंटेज फिक्स रहेगी हर ऑर्डर के लिए। चलो इसको जो है ना मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये भी एक आपकी स्ट्रैटेजी बन गई और इसको मैंने चालू कर दिया आपके सामने। मेरा $1048 यहाँ पे कह लो लगा तो नहीं है अभी मेरी पहली इन्वेस्टमेंट ही लगेगी जो कि $100 की होगी बस। असल में देखो कि इसमें हुआ क्या है कि ऑटो इन्वेस्ट में ऊपर जाता है नीचे जाता है, बाय कर रहा होता है, मैंने उसको नीचे जाने पे बाय किया। बिल्कुल ऑटो इन्वेस्ट वाला मैंने सीन किया ये लास्ट ऑर्डर में, कि मैंने उसको कह दिया कि यार तू हर घंटे के हिसाब से ना कर, दिन के हिसाब से ना कर, वीकली ना कर, तू जब 3% 2.8% जब नीचे जाए तूने उठा लेना है।
और बेचने का मैंने बोला भाई बेचना है नहीं, क्योंकि ऑटो इन्वेस्ट हम खुद बंद करते हैं, खुद मर्जी से बेचते हैं, तो मैं इसको मर्जी से बेचना चाह रहा था। बाकी मेरी मर्जी है कि इसमें मैं लगा दूं यार 10% प्रॉफिट पे बेच दे फिर शुरू हो जा, ये भी हो सकता है, फिर वो बोट हो गया। तो मतलब सारी अभी मेरे माइंड में और इतनी स्ट्रैटेजीज आ रही हैं यार। अब मेरे माइंड में जो स्ट्रैटेजी है मैं लिख लिया करूँगा, आपके माइंड में जो स्ट्रैटेजी आएगी आपने बतानी है, ठीक है। और डिफरेंट पेयर्स के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी किसी पे फास्ट वर्क करेगी, किसी पे स्लो वर्क कर रही हो, तो देखने में देखो सेटिंग एक ही जैसी है, बस ऑटो इन्वेस्ट के तौर पे इसको यूज़ आपने करना है ना, तो आपने ये जो प्रॉफिट है ना या तो बहुत ज़्यादा रखना है, जैसे आप ऑटो इन्वेस्ट में चाहते हो कि यार को 20-30% पे निकालूंगा, 1-2% पे नहीं निकालूंगा, या आपने इसको 100% लिख देना, ना उसने छेती 100% होना है और ना जनाब आप उसको जल्दी निकाल सकोगे। तो लेकिन कल को 100% हो जाएगा तब निकाल लेना, वरना आपको पता है जब मर्जी आप इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कॉइन आपके आ जाएंगे, मान लो मेरे BTC बाय हो जाएंगे ना $1000 के, तो मैं उसको एंड करूंगा, मेरे BTC मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, उनको मैं अपनी मर्जी से सेल कर लूँगा, ठीक है। तो इतना काम तो मैनुअली कर ही सकते हैं। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर ही आपने पूछना है, वहीं पर इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और इसके ऊपर जो आपका माइंड चल रहा है उसको भी कमेंट्स के अंदर ही आपने लिखना है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करेंगे। और कॉइन्स भी आप अच्छे बता सकते हो कि यार इसके ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं, आप अपने तौर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ माइंड में रखो, ये है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कोई वो वाला रिस्क है नहीं जो आप सोचते हो कि अकाउंट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टक हो जाते हो जब वो नीचे जाता है, फिर आप ऊपर आने का वेट करते हो, ठीक है। लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है, मतलब उतना रिस्क है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो चलो टेलीग्राम वगैरह को ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, वहाँ पे गिव अवे वगैरह मैं दिया करूँगा। मैंने सोचा एयर ड्रॉप वगैरह हर बंदे को जो है ना थोड़ा बहुत डेली ही कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, या वीक में 1-2 दफ़ा, ठीक है। ऐसे ही लिंक सेंड कर दिया करूँगा, पकड़ लिया करना वीडियो के बगैर भी, ठीक है। जो लोग उसके अंदर होंगे टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, उसको इसलिए ज़रूर ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो अब तो अच्छा लग ही गया होगा, तो उसको ज़रूर लाइक कर दो ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए, बस ये इसका मतलब है। यूट्यूब में जब कोई वीडियो लाइक होता है वो ज़्यादा लोगों तक जाता है, ठीक है। दुआ में याद रखना।